हेलो हेलो, वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। आज सुबह सुबह देखिए 6:30 बजे व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, वो भी कहाँ से, एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट में आने के बाद चेक इन वगैरह करने के बाद सबसे पहले आ गए हम लोग पेट पूजा करने के लिए लाउंज में। और ये देखिए कितना सुंदर लाउंज है, ये टर्मिनल 2 का ये डोमेस्टिक लाउंज है। बहुत ही प्यारा बना के रखा है इंटीरियर। हम लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, पहले चेकआउट कर रहे थे कहाँ पे क्या है। इतनी सुबह भूख तो लगी रहती है नहीं, पर फिर भी कुछ ना कुछ खा लेंगे वरना फ्लाइट में बैठते ही भूख लग जाएगी। नीव को देखिए कैसे आराम से बैठ के स्ट्रॉलर में घूम रहा है। सिटिंग एरिया कितना अच्छा दिया गया है यहाँ पे, कितना कोजी सब प्यारा सा है। सुबह के 6:30 बजे। अंगद भूख लगी है, खा पाओगे? हाँ, खा लेंगे। खा लोगे? डोसा खा लोगे? नीवू भी कुछ खाएगा, सुबह से कुछ खाए नहीं है हम लोग। तो ये T2 का डोमेस्टिक वाला लाउंज है। T2 टर्मिनल में डोमेस्टिक के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। जनरली डोमेस्टिक के लिए T1 मिलता है आपको और इंटरनेशनल जाने के लिए T2 मिलता है। तो इंटरनेशनल का T2 का अलग होता है लाउंज, वहाँ तो कई बार हम लोग आए हैं पर यहाँ फर्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग। तो पहुँच गए हम लोग एयरपोर्ट। हमारी जो फ्लाइट है ना वो एक्चुअली 9 बजे की है, तो हम लोग थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए 6:30 तो पहुँच भी गए एयरपोर्ट और चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो क्या 1 घंटा लाउंज में बैठेंगे, 1-1.5 घंटा बैठेंगे आराम से, खाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। इतनी सुबह की फ्लाइट होती है ना तो वो थोड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे के हम लोग उठे हुए हैं। पर चलिए, ट्रैफिक नहीं मिलता है मॉर्निंग का, वो एक फायदा है। चलिए अब नींबू को क्या खाना है, लेट्स सी नींबू के लिए क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस है। सैलेड वैलेड तो ये कुछ खाएगा नहीं। डोसा खाएगा नींबू। मफिन्स वगैरह देख करके भी नींव एक्साइटेड होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मफिन है तो 2 खा लेगा, नहीं, वो डोसा ही खाएगा। बनाना है, पका हुआ है कि नहीं देखते हैं। हाँ चलिए, 2 मैं रख लूँगी बैग में, तो क्या है ना फ्लाइट पे खिला सकते हैं। चलिए ये काम आ जाएगा पहुँचते पहुँचते हमारा। पका हुआ ही है। फिर यहाँ पे जूस वगैरह है, बॉइल्ड एग है, क्या है ये, अचारी कीमा मटर। सुबह सुबह तो नहीं मन करेगा। पोंगल है, पराठा। अपने काम का भाई इडली डोसा ही है, वही खाते हैं सुबह सुबह और मन नहीं करेगा। ये क्या है, बोंडा? मैसूर बोंडा है। कौन सा पसंद आ रहा है? बताओ 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 क्या। अब कुछ तो पसंद आया है भाई इसको, लेट्स सी। वही सब है ना, वही पसंद आ रहा है। उस पसंद में क्या है, सुबह सुबह ये सब तो खाया ही नहीं जाएगा मुझसे 6:30 बजे। मुश्किल से आधा डोसा खा पाऊंगी। क्या पसंद आया है भाई इसको। यहाँ से नीव हनी ले रहा है, नीव को हनी बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ लाउंज में देखिए एक स्लीप जोन करके दिया हुआ है फॉर अर्बन नैप्स। मतलब ये बेसिकली एक स्लीपिंग कैप्सूल है। कितना इनोवेटिव लग रहा है फ्यूचर में आ गए हो। इसके अंदर जाके आप सो सकते हो, आप बुक कर सकते हो। यार लग रहा है जैसे दुनिया कितना आगे बढ़ गई है यार। के अंदर में नहीं होते छोटे छोटे बेड्स होते हैं, हाँ, वैसा लग रहा है, मस्त है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है। मतलब ये कितना छोटा सा आप देखो, पर कितना हाईफाई लग रहा है। इसमें किसी को सोना हो तो सो जाओ। बज रहे हैं 7:45, तो अभी भी हमारे पास में 40 मिनट है, तो 40 मिनट टाइम पास करते हैं। चलिए, इधर भी एक बार है, उधर देखिए क्लब भी दिया हुआ है। कोर्टयार्ड क्लब है अंदर, देखो प्रॉपर बंद करके बना रखा है। आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर लाउंज, बहुत अच्छा है। ओके, तो एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा फ्लाइट हो गया है डिले, वो भी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हुआ है, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है। उससे ज्यादा डिले ना हो उसका मुझे टेंशन हो रहा है। बहुत समय के बाद हम लोग एयर इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं। जनरली तो हम लोग ऐसे जाना होता है डोमेस्टिक तो इंडिगो कर लेते हैं। इस बार अंदर देखा चलो एयर इंडिया ट्राई करते हैं, और 1 घंटा डिले हो चुका है। ऊपर से 3 बारी हमारा गेट भी चेंज हो चुका है। अभी तीसरा D11 पे बुलाया है, वहां पे जा रहे हैं। तो 1 घंटा डिले का मतलब है कि मिनिमम आधे घंटे तो बाद बोर्डिंग शुरू होगा। अब उससे भी डिले हो गया तो अलग बात है। एक फ्लाइट तो उन्होंने 2 घंटा डिले कर दिया है, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है बच्चे के साथ। क्योंकि नींव का ना क्या है कि सुबह जल्दी उठ गया, नींद पूरा नहीं हुआ, सोना नहीं चाह रहा है, ऊपर से बोर हो जाएगा, करेगा क्या। तो अभी तो नींबू को अंगद खिला रहा है, बट कभी भी हो जाता है ना बच्चे, फिर ये हो जाता है क्रैंकी हो जाते हैं, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई है। हम लोग सोच रहे थे फ्लाइट में बैठेगा, 1 घंटा सो जाएगा, फ्रेश उतरेगा। अब लेट्स सी क्या होता है, नहीं होता है, जो भी है करना है, टाइम पास देखते हैं। 1.5 घंटे की तो फ्लाइट है, सिर्फ फट से पहुंच जाएंगे हैदराबाद, पर उसके लिए वेटिंग ही इतना हो गया। और आप सोच रहे होंगे शोना आप लोग फ्लाइट से क्यों नहीं जा रहे, कार से क्यों नहीं जा रहे। तो सोचा कि आराम से फ्लाइट से ही चले जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे 1.5 घंटे में। अगर हम लोग ड्राइव करके जाते हैं तो 11 घंटे लगते हैं पहुंचने में, तो 11 घंटे का कौन ले हेडेक, इसीलिए हम लोग ने फ्लाइट किया था। वहां पे अंगद और नींबू है, तो ये जो वॉकर लेटर है ना, इस पे अंगद उसको टाइम पास करवा रहा है। वहां जाता है, फिर दौड़ के आता है, फिर वॉकर लेटर पे जाता है, ऐसे करके टाइम पास करवा रहा है। आ रहा है अभी दौड़ के। थोड़ी देर पहले ये हल्का सा क्रैंकी हो गया था, इसे नींद आ रही थी पर सोना नहीं था। इन लोगों का राउंड 4 चल रहा है।
बहुत मज़ा आता है नींबू को वॉकलेटर में और एस्केलेटर में, ये देखिए। आपने अलग अलग जगह टाइम पास कराते हुए देखा होगा बच्चों को, कभी देखा है फैमिली टॉयलेट लाके टाइम पास कराते? नहीं चाहिए, टच कर लिया नींबू, चलो हम सैनिटाइजर लगाएंगे, मैं देती हूँ। तो ये फैमिली टॉयलेट है, देखिए यहाँ पे बच्चों का आप डायपर चेंज कर सकते हैं। ये जो पूरा स्टेशन है ये नीचे आ जाता है। जब नींव छोटा था तो ऐसा यूज़ करना पड़ता था, अभी भी पढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ सकता। फिर इसमें बच्चे को आप बिठा सकते हो, ये देखो इसमें बच्चे बैठ जाते हैं। नींबू नहीं बैठना प्रेफर करता है, आज तक नहीं बैठा है। तो ये काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम होता है फुल फैमिली के लिए। हाथ रखो अंदर, आया, रब करो हैंड में सैनिटाइज़र, एक बार और ले लो। वेरी गुड, रब योर हैंड्स, लेट्स गो नींबू। चलेंगे? चलिए, हो गया हमारा 5 मिनट का टाइम पास नंबर 2। हम यहाँ से प्लेन्स देखेंगे। एक तो सामने प्लेन खड़ा है, कोई ना कोई प्लेन फ्लाई करके आएगा। और नींबू नींबू एक में मम्मा, एक में चलिए फटाफट मैं आपको होम टूर देती हूँ जहाँ हम रुकने वाले हैं, पता नहीं कितने दिनों के लिए। तो बेसिकली एंटर होते ही आता है लिविंग एरिया। ये अभी यहाँ पे इन लोगों ने क्लीनिंग करी है, लेके जाना बाकी है। लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एक टीवी आता है। प्रॉपर ये 2 BHK एक्चुअली अपार्टमेंट है। और यहाँ पे आता है डाइनिंग एरिया, इधर AC है, फ्रिज है, वॉश बेसिन है। इस तरफ आओगे आप तो है किचन, और किचन के साथ में है यूटिलिटी। और इस रूम में आओगे तो एक बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेड है, हम तीनों आराम से आ जाएंगे। साथ में वार्डरोब है, अटैच्ड वॉशरूम, इधर में भी AC है। इधर में दिया है छोटा सा एक मिरर। और उसके बाद इधर से आएंगे तो एक और आ जाता है बेडरूम। इसके साथ में बैल्कनी अटैच्ड है, पर इसका बेड छोटा है तो इसमें हम तीनों साथ में नहीं आ पाएंगे। वरना ये वाला रूम में सोना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। हम लोग अभी 5th फ्लोर पे हैं और ये सामने बिल्डिंग्स है बहुत सारे। और इसके साथ में भी अटैच्ड है वॉशरूम, साथ में है एक कबर्ड। कैसा है वॉशरूम, मैंने भी खोल के अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, छोटा सा है पर ठीक है। और ये है प्रॉपर 2 BHK अपार्टमेंट एयरबीएनबी। अब हमने एयरबीएनबी क्यों किया, हम होटल में क्यों नहीं रुक रहे, वो सब मैं आपको आराम से फ्रेश होके बताऊंगी। पर ये काफ़ी बड़ा है नीव के खेलने के लिए। आप देखो बहुत ही ह्यूज स्पेस है यहाँ पे, खेलना चाहे तो फ्रीली एकदम। प्रॉपर घर है ना, तो वो चीज़ अच्छी है। और यहाँ पे ये लोग आएंगे बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने, बेडशीट वगैरह चेंज करने, वो सब करने के लिए यहाँ पे लोग आएंगे। प्लस यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, यहाँ पे ये कुकर भी है, राइस कुकर। और प्रॉपर यहाँ पे स्टव है खाना बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है। हाँ नहीं वो बेडशीट, वो हाँ वो बेडशीट अभी आंटी रखी है ना,
वो लेकर जाएगी, अभी क्लीन कर रही थी ना। तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, आराम से अगर 15-20 दिन भी रुकना हो तो उसके लिए आप फ्रीली रुक सकते हो, उस हिसाब से है। और नींव आकर के एकदम मस्त, उसको फ्री लग रहा है ना। इसको चलिए फ्रेश करती हूँ, सब लोग नहाएंगे, कपड़े वपड़े बदलेंगे। अब नहा वहा के इतना अच्छा लग रहा है ना, जब तक नहीं शार लिया तब तक तो ज़ॉम्बी जैसा फील हो रहा था, क्योंकि एक तो ना रात भर ठीक से सोई नहीं। मतलब आपको पता है कि सुबह आपको 4:30 घर से निकल जाना है, तो आप क्या ही सो पाओगे। तो बहुत कच्ची पक्की नींद आई, ऊपर से फ्लाइट हो गई डिले। तो बैंगलोर से आने में एक्चुअली हैदराबाद लगता है 45 से 50 मिनट, पर लिखते हैं वो लोग कि 1.5 घंटे की फ्लाइट है, पर वो होता 50-55 मिनट का है, उसमें भी 2 घंटा लेट था यार। चलिए क्लीनिंग वगैरह उन लोगों ने कर दी एक बार और अच्छे से, बहुत ही अच्छा साफ कर दिया। ऑलरेडी साफ था, एक बार और उन लोगों ने चकाचक कर दिया। मीनवाइल मैंने यहाँ पे ना सिर्फ क्या किया ना, जो ये पिलो कवर है मैं घर से लेकर आई हूँ 3-4 जोड़ी। मैं बेडशीट्स भी एक्चुअली बहुत सारे लेकर आई हूँ, पर इन लोगों का भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। अगर ठीक नहीं लगेगा तो मैं अपना बिछाना शुरू करूँगी। वैसे लोग हर दिन चेंज करेंगे होटल की तरह, पर फिर भी जो पिलो कवर है वो मैं घर वाला ही यूज़ करूँगी। तो इधर में मेरे और अंगद के कुछ कपड़े मैंने रख दिए फटाफट में, ये इतना मोटा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो घर से मैं लेकर आई हूँ। वैसे एसी चल रहा है अच्छा खासा, पूरे घर में ठंडी हो गई है। इधर का भी ऑन है, इधर का भी ऑन है। और लंच जो है वो मंगवा लिया है मैंने, अपने लिए वेज थाली मंगवाई है और अंगद ने अपने लिए नॉन वेज थाली मंगवाई है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग बाहर का ही खा लेंगे। ये वाले रूम का जो ये पूरा कबर्ड है, ये नीव को डेडिकेट कर दिया है। इसमें सब कुछ नीवू का ही रखा है, नीवू का ही सूटकेस है, और नीवू की जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ उसका मनोरंजन के लिए वो सब कुछ। फिर डायपर कैडी वगैरह मुझे सेट करना है, पर ये बेसिकली पूरा कबर्ड जो है ये नीव के लिए ही रहेगा। नीवू को कैसा लग रहा है, पसंद आया घर? नीवू तब से पूछ रहा है, उसको लग रहा है ना हम ये प्रॉपर्टी देखने आए हैं क्योंकि हम ये खरीदेंगे, क्योंकि बैंगलोर में हम वही करते हैं। तो वो पूछ रहा था कि मम्मा ये वाला हम घर खरीदने आए हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं नीवू, यहाँ पे कुछ दिन हम रहेंगे। अच्छा यहाँ पे रहेंगे फिर खरीद लेंगे क्या? वो पूरा कंफ्यूज हो गया। एनीवेज तो ये जो फ्रिज है ये भी अच्छा फंक्शनल फ्रिज है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा। तो सही है, बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा, मेरी उम्मीदों से बेटर है। हाँ नीवू तुम भी आ गए। नीवू का पेपा पिग है, नीवू को दिख गया, मैं सूटकेस खाली कर रही थी तो अच्छा लगा नीवू को घर। नीवू हम लोग कहाँ आए हैं? न्यू घर पर कहाँ है ये न्यू घर? यहाँ पे हैदराबाद में है। हम हैदराबाद आए हैं। सबको बोलो आप लोग जो हैदराबाद के हो कैसे हो, पूछो। आप लोग हैदराबाद हो कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा। मुझे बहुत मजा आ रहा। तो आज तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे तो बच्चे एक्साइटेड ही रहते हैं, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जम जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कितना खाली जगह है नीव के खेलने के लिए। तो उसको बंद बिल्कुल नहीं लगेगा, जो मेन मोटिव है। एनीवेज अंगद गया फ्रेश होने। हाँ नीवू खेलना है ना, अभी आ रहे पापा, फ्रेश होके आते हैं, फिर फटाफट में मैं जाऊँगी शार लेने, अभी अंगद शार लेने गया है। फिर पहले हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद कहीं जा कर के शांति मिलेगी। तो ये वाला रूम के लिए मैंने ये सोचा है कि दिन भर जो है मैं और नीव खेलेंगे, एक्टिविटी करेगा नीव, जो भी टाइम पास होगा वो इस रूम में किया करेंगे। छोटा बेड है, यहाँ से अटैच्ड बालकनी भी है, अच्छी रोशनी आती है, ताकि जो मेन मास्टर बेडरूम है ना वो साफ़ सुथरा रहे, बस रात को सोने के लिए। तो इस तरीके से सोचा है मेंटेन किया जाए कि यहाँ पे बस हम लोग रात को सोने आएंगे, बाकी वहाँ खेलेंगे और यहाँ पे खेलेंगे। टीवी भी है, एंड टीवी के लिए मैं अलग से फायर स्टिक लेके आई हूँ, ताकि हम लोग जब नीव सो जाए तो रात को टीवी देख सके। मुझे नहीं पता है कि क्या यहाँ पे है कि नहीं कनेक्शन, तो फायर स्टिक लेकर आई हूँ। और नीव के लिए कैमरा भी लेकर आई हूँ कि अगर नीव, हाँ नीवू का कैमरा, नीव जब सो जाएगा दोपहर में या रात में मान लीजिए सो गया अगेन, और हम लोग यहाँ बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो मॉनिटर तो करना है, तो उस रूम में सेटअप करेंगे। वो नीवू पापा और मम्मा मिलके सेटअप करेंगे ना इसको मास्टर बेडरूम में, नीवू को मॉनिटर करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सारी लेकर आई हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है हम यहाँ पे 15 दिन के लिए हैं, 20 दिन के लिए हैं, 10 दिन के लिए हैं, 1 हफ्ता के लिए हैं, नो आइडिया एट ऑल। देखिए आयन तो इन लोगों ने दिया है, तो मैं आयन लेके नहीं आई हूँ। फिर मैं अपना वो लेकर आई हूँ हेयर ड्रायर, क्योंकि ये तो कोई होटल है नहीं कि हेयर ड्रायर मिलेगा, तो वो लेकर आई हूँ। तो इस बार की पैकिंग जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़्यादा रही, क्योंकि हमें डेज़ नहीं पता है कि हम यहाँ कितने दिनों के लिए। अब एक छोटा बच्चा लेकर आप कहीं आओ और आपको ये पता ही ना हो कि आप कितने दिन के लिए यहाँ आए हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट पैकिंग हो जाती है। पर ठीक है, जो है अच्छा है, स्टोरेज वगैरह सब अच्छा दिया है इन लोगों ने, तो ठीक है। यहाँ पे लॉक भी दिया हुआ है,
तो कहीं जाना हो तो आप आराम से लॉक कर दो। नींबू ये कैमरा कहाँ लगाएंगे सोच के बताओ ना, इस रूम में कहाँ टांगना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाओ ना। एक ही समझ में आया मुझे कि वहाँ जो मिरर है ना वहाँ पे प्लेस करे ताकि फोकस करे, पर वहाँ पे कोई प्लग पॉइंट नहीं है। करेक्ट प्लग पॉइंट नहीं। अरे हाँ है प्लग पॉइंट, नींबू प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वाले प्लग पॉइंट में कैमरा लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग रख देंगे। एंड ये देखिए अंकल अपना लेकर आया है भाई, याद है पिछले ब्लॉग में आपसे शेयर कर रही थी, परफ्यूम यहाँ भी लेकर आया है, यहाँ भी गंध फैलाएगा। हाँ नींबू, कैसे लगा? जो उसमें वायर है ना वो इसमें कनेक्ट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे कैमरा, फिर ऐसे फोकस करेंगे तो जब नींबू यहाँ पे सो रहा होगा ना तो मम्मी पापा को दिखेगा अच्छे से। चलिए लंच करना हो गया, अब दोनों लगे हैं इस काम पे कि क्या क्या बर्तन इन लोगों ने दिया है, तो उस हिसाब से। लो नॉन स्टिक है तो नींबू का डोसा बैटर या फिर ऑमलेट वगैरह तो बन जाएगा, मैगी भी उसमें बन जाएगा ना। हाँ बन जाएगा आराम से। ठीक है, मेनली देखो कि चाय के लिए क्या जुगाड़ है इनके पास। ये तो मिक्सर ग्राइंडर है, अरे हाँ मिक्सी भी दिया है यार अंगद। माइक्रोवेव वो तो ठीक है पर मिक्सी भी दिया है, वाह। इसके ऊपर वाले में देखो, नहीं यहाँ पे चमची वगैरह। अच्छा यहाँ पे देखिए चमची, काटा, स्पैचुला, टोंग, अच्छा वाह स्टील का कप दिया, मस्त लगेगा इसमें चाय पीने में गर्मा गर्म। तो ये सब हो गया, ठीक है। अभी भी पतीला नहीं दिख रहा है, होगा ही फॉर श्योर। ये तो सिंक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी इधर भी है ना। हाँ आहा अच्छा। वो रहा देखिए बिंगो, इसमें प्रेशर कुकर, बेलन भी है, चकला बेलन, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, पतीला, 2-3 तरह के पतीले। ये रहा चाय बनाने के लिए पतीला, नहीं सॉसपैन मेन जो होता है। दूध उबालने के लिए नींबू का एक बर्तन भी मिल गया, चलिए उसमें नींबू के लिए दूध उबाल देंगे। इसमें क्या है, मैं खा लिए ये। और ये खा लिया, हो गया ना, काफी है। कुकर है, कढ़ाई है, पैन है, चकला बेलन है। हाँ। उतना तो मैं खाना बनाऊंगी भी नहीं जितना इन लोगों ने दे दिया है। उतना नहीं बनाऊंगी भाई, पर बनाना पड़ेगा अंगद। जब 10 दिन के ऊपर जाएगी ना कहानी तब होगा कि यार करना पड़ेगा। लगेगा कि भाई अब तो 10 दिन हो गए, अब 4-5 दिन ही है, अब छोड़ो। नहीं भाई 15 दिन अंगद मैक्स बोल रहे हो ना। हाँ वर्स्ट केस। 15 का 25 करके बेवकूफ बना के तो बीवी को तुम नहीं लाए हो। नहीं, कहीं तुम्हारा ट्रांसफर तो नहीं हो गया है, कहीं तुम्हारा ट्रांसफर तो नहीं हो गया है, क्या पता कहीं तुम झूठ बोल के तो नहीं लाए हो। हाँ मैं यहाँ पे ट्रायल के लिए आया हूँ एक्चुअली। क्या ट्रायल? तुमको सिटी कैसा लग रहा है, फिर और फिर यहाँ पे तुमको शिफ्ट कर दूंगा। अंगद क्या बात है, मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे मेल वेल चेक करना है, कर लो। मैनेजर से आया होगा ना कि यू हैव टू कम हियर टू सॉल्व समथिंग, तो आई वांट टू सी दैट पर्टिकुलर मेल। और कहीं ये ऐसा तो नहीं दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एयरबीएनबी नहीं है, यहाँ पे हम सेटल होने वाले हैं, कहीं कुछ इसके पीछे राज तो नहीं है। मजाक कर रही हूँ, पर पता नहीं। हाँ। फिलहाल जब जाएंगे तो देखा जाएगा, पर मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं अंगद काम से आया, मुझे पता है। अच्छा आप लोगों को मैंने एक चीज नहीं दिखाई, अंगद ने भी शायद नहीं देखी। मैंने देख लिया। हाँ, ये देखिए, अरे वो तौलिया उठा देते हैं। यूटिलिटी काफी बड़ा है, देखिए आप। वैसे मैं अपना टॉवेल लेकर आई हूँ, अभी हमने शार लिया ना। और इधर में है वॉशिंग मशीन, ये देखिए मेन वॉशिंग मशीन है। यहीं पे अपना कपड़े धो करके यहाँ सुखा सकते हैं। ऊपर में देखिए आप वो भी दे रखा है इन लोगों ने। सही है यार अंगद, 10-15 दिन रहने के लिए जितनी भी चीजें होनी चाहिए सब दे रखा है। कोई पावर बैकअप भी है, मेन तो वही है। पावर बैकअप है, पूरा पावर बैकअप है। हाँ। तो कोई टेंशन नहीं। एसी गीजर नहीं चलेगा, बट अदरवाइज पावर बैकअप और लिफ्ट भी है। और लिफ्ट भी है, तो सब सही है। नीचे पार्किंग भी बढ़िया है, अगर हम लेकर कार लाते। कुक का भी अरेंजमेंट कर रहा था। हाँ। कि वर्स्ट केस ऐसा होगा तो एटलीस्ट एक कुक रहेगा तो उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा। पर नॉर्थ इंडियन कुक नहीं मिला, वो बोला साउथ इंडियन कुक चाहिए तो इजीली जुगाड़ कर दूंगा। पर फिर लॉन्ग टर्म में फिर जमेगा नहीं जमेगा, तो इसलिए मैंने फिर मना कर दिया। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है तुम्हारा? लॉन्ग टर्म मतलब 15 दिन। वेट अ मिनट, जस्ट तुम्हारे मुंह से निकला है। लॉन्ग टर्म मतलब 15 दिन। लॉन्ग टर्म मतलब मैक्सिमम वर्स्ट केस 15 दिन। मैं एक बात पकड़ रही हूँ, तुम्हारा लॉन्ग टर्म में नहीं जमेगा। कहीं लॉन्ग टर्म महीना भर तो नहीं है भाई। नहीं। देखो अंगद, मैं नैनी भी नहीं लाई हूँ, मैं बच्चे का पूरा वहां से संसार उठा के भी नहीं लाई हूँ, और ना तो उतने कपड़े लेकर आई हूँ। मैं खुद तुमको मना किया हूँ, सब कुछ मन ले। वही तो मैं बोल रही हूँ। नहीं तो कुछ और नहीं चाहिए मुझे, नैनी को बोलो वहां से बैठे फ्लाइट में आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अंगद जी, सबसे पहले दूध, चीनी, चाय पत्ती, नमक। ऐसा लग रहा है मानो सच में हम संसार बैठा रहे हैं यार। बहुत सालों बाद ऐसा कुछ अलग सा लग रहा है अंगद, है ना? शिफ्ट हो गया ऐसा लग रहा है। तो हाँ मैं फटाफट बोल देती हूँ। दूध, चाय पत्ती, चीनी, अंडा, ब्रेड,
थोड़ा सा उसके साथ में और देख लो, और चावल दाल सब्जी वगैरह जो है वो सोचते हैं सुपर मार्केट जाके लाने का, सोचते हैं विचारते हैं। पहले दूध तो मंगा ही लो, है ना। चाय बनाते हैं, पहले बढ़िया से एक चाय बनाया जाए। इस किचन का उद्घाटन जो है चाय के साथ किया जाए। वो मैं तुमसे सलाह करना चाहूँगी, एक क्वेश्चन है मेरा, तुम्हें क्या लगता है पापा यहाँ सच में हमें 10-15 दिन के लिए लाए हैं बेटा, कि यहाँ हमें शिफ्ट करने लाए हैं? तुम्हें क्या लगता है 10-15 दिन के लिए है कि महीना साल भर के लिए है? महीना साल लग रहा है। महीना साल लग रहा है उसको, महीना साल क्या पता क्या होता बच्चे है, भगवान का रूप होते हैं, वो कुछ तो सोच समझ के बोला है। नहीं, वो महीना साल लग रहा है ना बेटा। पता है आते मुझे बोला था, मम्मा ये वाला घर ले रहे हैं क्या आप लोग, क्योंकि वहाँ पे घर दिखाते रहते हैं उसको लग रहा है इन लोगों ने ना नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए, इन लोगों ने सिटी ही चेंज कर दिया। बैंगलोर में इन लोगों को घर नहीं मिला, ये हैदराबाद में घर लेने आ गए। वैसा ही सोच रहा था। देखना उलट ना जाए चेयर नींबू। सबसे पहले बन रहा है नींव के लिए डोसा। इधर में दूध उबल चुका है तो मैं अब चाय बनाऊंगी। यार ये दूध इतना गाढ़ा क्यों लग रहा है? गरम होगा वो, देखना इतना गाढ़ा लग रहा है ना। कौन सा है? अमूल है? अक्षय कल्पा है। अक्षय कल्पा है, इसलिए इतना गाढ़ा लग रहा है। तो हाँ, तो नींबू के लिए बनेगा डोसा, उसकी फरमाइश हुई है। यहाँ पे नमक मंगवा लिया है, चाय मंगवा लिया है, टाटा टी, अमूल घी मंगा लिया है, अभी डोसा में काम आएगा। ब्रेड बटर मंगवा लिया है, चावल दाल और कुछ सब्जियां भी मंगवानी है जो नींव की खिचड़ी वगैरह के लिए काम आती है, तो वो मंगवाना है। साथ में अपने चाय के लिए इलायची मंगवा लिया है। इन लोगों ने भी चाय छानने वाला दिया होगा ना, मैं लेके भी आई हूँ वैसे। हाँ हाँ, दिया है। तो इन सबको ना मैं एक बार वॉश करूँगी खुद से, मतलब इन लोगों ने भी वॉश किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं भी सोच रही हूँ कि एक बार ना, जैसे चाय का बर्तन हो गया, ये वाला अंगद ने भी वॉश किया प्रॉपर, फिर बना रहा है। अपने हाथ का एक बार वॉश अच्छा रहता है, ये भी धो लूँगी। देखिए घर देख रहे हो आप, थोड़ा सा साफ अच्छे से नहीं हुआ है ये देखो, तो ये एक बार स्क्रब कर लूँगी। बॉटल तो है ही। ये पानी ला कर दिया उन्होंने बिस्लेरी? अच्छा हाँ, तो हमने ये मंगवाया है 2 बॉटल, तो एक ऐसे ही पीने के लिए और ये मेनली है। पानी का सिस्टम देखिए यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे तो नीचे इन लोगों ने आरओ लगा रखा है और ये रहा नल जिससे पानी आएगा। बट द ओनली थिंग इज हमें नहीं पता कि लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ है। मतलब होता है ना, थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा नहीं करना चाहिए लापरवाही, स्पेशली बच्चे के साथ। तो ये मंगवा लिया है तो अपना ये चलेगा, यही मंगवा लिया करेंगे। तो और ये वाला एक रूम में रख देती हूँ, तो अपना रूम में जब पीना हो। और हमने जुगाड़ कर लिया है, यहाँ पे लगा दिया है कैमरा ऊपर की तरफ में, यहाँ से पूरा रूम दिखता है, यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया। और ये जो है ना, ये यहाँ पे लेकर के आ गए हैं आयरन वाला यूनिट, क्योंकि टेबल की कमी है तो कुछ ना कुछ पानी का बोतल रखना है, कुछ चार्ज करना है, कुछ कपड़े रखने। तो एक टेबल की ज़रूरत तो थी मास्टर बेडरूम में। एक चीज़ और मंगवाना पड़ेगा, अभी मैंने नोटिस किया, स्क्रबर। ये कुछ खास अच्छे कंडीशन में लग नहीं रहा है। डिश वॉशिंग लिक्विड तो है यहाँ पे, पर स्क्रबर एक मैं मंगवा लेती हूँ, उसके बाद धोऊंगी इसको। नींबू का जो प्लेट है वो मैं लेकर आई हूँ। बच्चों को ना कुछ कुछ अपनी चीज़ों से लगाव होता है, नींबू उन बच्चों में से है जिसको है। शाम के बज रहे हैं देखिए 6:30, अभी भी पूरा ही दिन है, मतलब लग नहीं रहा है शाम ढलेगी जल्दी। और ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 1 घंटे से, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे, लेकिन गर्मी लग रही है, मतलब उमस सा नहीं होता है, अच्छा ठंडा नहीं लग रहा है बारिश के बाद भी। चलिए पहली चाय इस किचन की चढ़ा दी है, अब इसको खोलने देते हैं। पर एक चीज़ हमने रियलाइज़ करी है कि ये वाला जो कप है ना, ये दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, पर ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो उसमें कैपेसिटी बहुत कम है। तो इतना मेहनत लगे कोई चाय बनाएगा और इतना कम चाय तो पीना चाहेगा नहीं। तो कहते हैं ना, जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती ज़रूरी नहीं वो काम आए। तो फाइनली डिसाइड किया है कि ग्लास में ही चाय पीना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कम चाय इसमें आने वाला है। चलिए चाय वगैरह पीना हो गया है। पहले सोचा कि कहीं निकलते नहीं है, घर पे ही रहते हैं, क्योंकि सब लोग थके हुए हैं, ट्रैवल किया है, नींव भी थका हुआ है, तो जल्दी थोड़ा सो जाएगा सब मान के चल रहे हैं, तो टाइम पास कर लेते हैं। फिर मैं और अंकल सोच रहे हैं यार आए हैं कहीं घूमने ना निकले, थोड़ा नींबू को ना घुमाए, सुबह से वो ट्रैवल ही कर रहा है, तो कहीं तो चलते हैं। अब हो गई है बारिश जैसा मैंने बताया, तो पार्क वगैरह जा नहीं सकते, पूरा किचकिच हो जाएगा, रोड भी हो गया होगा, तो कहाँ लेकर जाए, क्या करें, मॉल वॉल तो बोर हो जाएगा। तो डिसाइड किया कि एक मंदिर चलते, सबसे अच्छा रहेगा। आते ही पहली शुरुआत एक मंदिर जाते हैं, पास में ही है, दर्शन भी कर लेंगे, इसी बहाने थोड़ा आधा 1 घंटा घूमना भी हो जाएगा। 2 किलोमीटर पे एक अच्छा मंदिर दिखा है हमें, हमने सर्च किया गूगल पे, तो वहाँ पे जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, इसी बहाने नहीं थोड़ा घूम लेगा, फिर वहाँ से आएंगे तो उसको खाना खिलाकर फिर सुला देंगे। तो यही प्लान है। तो रेडी हो गई हूँ, तो मंदिर जा रही हूँ बोल के सूट पहन लिया है, फटाफट अब चलते हैं और दर्शन करते हैं। ऑटो बुलाया है, ओला ऑटो आ भी गया। शूज पहनो। तो देखिए
सामने सामने 2 फ्लैट है, एक पूरे एरिया में मतलब 2 ही फ्लैट है और फिर यहाँ पे है लिफ्ट। तो ये अच्छा है कि 2 ही फ्लैट है। यहाँ पे भी कोई है, आप देख रहे हो यहाँ पे भी ऑन है लाइट। और ये पूरा एक ही ओनर का है, पूरा एयरबीएनबी ही है, पूरा ऊपर से नीचे तक है ना। अगर कम से कम 10-12 फ्लैट्स है ना, ज़्यादा 5 फ्लोर्स है। 5 फ्लोर्स, फ्लोर में 2 10 तो है। और ये देख रहे हो आप, नाइट वेयर का शर्ट पहन के जा रहा है ये लड़का। रेडी ही नहीं था पहनने को टी शर्ट, पैंट मुश्किल से चेंज करवाया है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मैं छाता लाई हूँ पर लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि लग रहा है इतनी बारिश होनी थी, हो गई। ये लीजिए ऑटो खड़ा ही है, तो अब आई डोंट थिंक सो होगी, पर कितनी हुई है देखिए, पूरा गली पूरा भर गया है। ये है वो मंदिर, मतलब घर के पास है हमारे, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये बहुत अच्छा दर्शन हो गया। हम ठीक आरती के टाइम पे आए, आरती हुआ, प्रसाद भी ग्रहण किया। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये, एकदम ही बहुत ही एकदम मेन सिटी में ये टेम्पल है, पर बहुत ही सुंदर। तो आरती करके प्रसाद खा के अब हम लोग चलते हैं घर। यहाँ पे देखिए एक अपार्टमेंट भी है जस्ट इसी मंदिर के बगल में, और ये रहा मेट्रो स्टेशन। तो बड़ा अच्छा लोकेशन है और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गया। आने के साथ सबसे पहले भगवान जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बैक टू रूम तो नहीं बोलेंगे, होम अभी के लिए बैक टू होम। डिनर के लिए हमने मंगा रखा है दावत का ये थाई ग्रीन करी राइस। फर्स्ट टाइम ये वाला ट्राई कर रहे हैं कि थाई ग्रीन करी भी एक्चुअली ये लोग बनाते हैं। लेट्स सी कैसा होता है। राइस अलग से दिया है, तो राइस बना लेंगे और उसके साथ में सॉस वॉस भी दिया है ना। हाँ, ये ग्रेवी उसके साथ में देखिए ग्रेवी दिया है और बटर में इसको सीजन करने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें दे रखा है इन लोगों ने। तो पहले राइस कर लेते हैं, और बोल रहा है कि एक पैकेट में 3 लोग खा सकते हैं। राइस बनाने के लिए इन लोगों ने राइस कुकर वैसे दे रखा है, पर हम लोग जो है वो नॉर्मल प्रोसेस से बना रहे हैं। बस स्ट्रेन करने के लिए ये यूज़ कर लेंगे, जो कि राइस कुकर का पार्ट है ना, इससे ही राइस स्ट्रेन हो जाएगा। हमें आदत नहीं रही है ना ये लाइटर वाला स्टव यूज़ करने की, तो बार बार मैं आती हूँ और इसको घुमा देती हूँ। मुझे लगता है ये अपने आप चालू हो जाना चाहिए, फिर रियलाइज होता है ये तो लाइटर वाला है। देखिए आदत एक चीज़ होती है, मतलब पहले तो हम लोग भी ऐसा ही यूज़ करते थे ना। 7-8 साल हो गए जब से हम लोग, हाँ जब से हम लोग आए हैं नूतन डेरा में, तब से तो फिर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं ये। उसके पहले करते थे, अब आदत चली गई। चलिए तो ये बनता रहेगा। और एक और डिफरेंस है, ये स्टव का जो फ्लेम होता है ना, वो बहुत हाई रहता है, तो जल्दी हो जा रहा है। करेक्ट। नींव का दूध गर्म कर रही हूँ ना, तुरंत खौल जा रहा है। हमारे में थोड़ा सा कम आता है प्रेशर। चलिए फाइनली नींव सो गया है। मैं सोच रही थी कि जल्दी सो जाएगा, थका हुआ है, सुबह से निकला हुआ है, नींद पूरी हुई नहीं ठीक से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी टाइम लगा उसको सोने में, और हम लोग भी बहुत थक चुके हैं। एक्चुअली बहुत लंबा दिन था आज का, पर अभी बनाना है हमें खाना। तो चावल तो बन चुका है, फिर जो करी है देखते हैं उसको कैसे बनाना है, फटाफट में हो जाएगा। कैमरा कुछ ऐसा सेट किया है हमने, तो हमें पूरा बेड जो है वो दिख रहा है यहाँ से। नींव थोड़ा भी हिलेगा तो पता चल जाएगा। राइस थोड़ा सा जान के मैंने गीला सोचा था बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा गीला गीला अच्छा लगेगा इसमें। जैस्मीन राइस वैसे भी थोड़ा गीला सही लगता है, स्टिकी राइस, पर ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी हो गया है, पर कोई नहीं, 2 आदमी के लिए क्वांटिटी भी सही है। जितने भी बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, सबको मैंने खुद से धो लिया है अच्छे से। नया स्क्रबर मंगाया था, उस स्क्रबर को यूज़ करके सबको वॉश कर लिया है। तो अच्छा रहता है एक बार खुद से वॉश कर लेने से। इसमें खाते हैं, चलिए। मैंने चख के देख लिया, मुझे ये बहुत टेस्टी लगा। मतलब कोई नहीं बोलेगा कि ये पैकेट वाला खाना है। आपके पास कुछ वेजिटेबल्स हो तो उसमें ऐड कर दीजिए सौते करके, या चिकन या फिर ऑमलेट ही डाल दीजिए, कोई नहीं, बॉइल्ड एग डाल दो, कोई नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। अब अंगद टेस्ट करके आपको बताएगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मैंने तो टेस्ट किया, मुझे तो सही लगा। तो ये इतना अच्छा था, हमने सोचा ना कि इस बार दाल सब्जी डिच करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं, एंड इट्स एक्चुअली नाइस। टू गुड है ना, मजा ही आ गया। नमक वगैरह सब परफेक्ट है। नहीं लग रहा है कि पैकेज
जो वही होता है, वही उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव का होता है ना, वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आप कहीं जा रहे हो, मेड लग रहा है। कहीं जा रहे हो तो आप ये जरूर लेके जाइए साथ में, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी है। तो चलिए हम लोग अपना डिनर अब इत्मीनान से शांति से एंजॉय करते हैं। चलिए खाना पीना डन हो गया, अब जाएंगे हम लोग, सो जाएंगे। बहुत थक गए हैं, बहुत लंबा दिन था। सुबह अंगद का ऑफिस है, होपफुली नींद रात में आराम से सोए, क्योंकि नई जगह पे बच्चों का पता नहीं होता है क्या होगा नहीं होगा, वो तो देखना पड़ेगा। क्योंकि अंगद का सोना जरूरी है, क्योंकि कल सुबह उसको सुबह से लेके शाम तक शायद लेट भी हो जाए आने में, घर पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है अभी फिलहाल। तो देखते हैं। एनीवेज इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पूरा दिन बिता करके बैंगलोर टू हैदराबाद आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मुझे मिलती है मोटिवेशन। वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।